ये मुस्तनद है। अब्दुल कादिर शाह हो या फितना हवेलिया हो, रियाज शाह हो या इरफान शाह हो, मुस्तनद सबको रवाफिज में साबित कर रहे हैं। बरेली से इमाम अहमद रजा कुद्दस सिरुल अजीज का फैजान बोल रहा है। हम कल भी सुन्नी थे, हम आज भी सुन्नी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रिफ्ज बरामद हो गया है। और बरामद नहीं, ताने बाने सबको नजर आ रहे हैं। मैं जिनको राफिजी कह रहा हूं, ताजा राफिजी, उनकी हर तकरीर बोलती है कि वो मोहब्बत में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुस्तकिल्लन प्यार करना शुरू हो गए हैं। ऐ उलमाए किराम, गली गली इस मोहब्बत की निशानदेही करो। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की। अली अली करके यूं नहीं जन्नत का रास्ता मिलेगा। तुमने वो मोहब्बत की जिस पर फतवा ये है, तुमने सरकार की निस्बत वाली मोहब्बत छोड़ी। अगर वो मोहब्बत करते तो फिर मोहब्बत सहाबा अहले बैत में फर्क ना करते। क़यामत तक ये लोग अगर दूसरी सफ में रहेंगे इस जुमले का जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर पलट के आएंगे तो सुन्नी बन जाएंगे। अब मैं उनका जुर्म किताब से साबित कर रहा हूं और तुम्हारे कानों में उनकी तकरीरें। अब बताएं कैसे नहीं राफिजी, अब बताएं कि उन्होंने कैसे मसले के आला हजरत से बगावत नहीं की। अपना आला हजरत के ताबे होना साबित करो। जो मोहब्बत तुम लिए फिरते हो आला हजरत और मुजद्दिद अल-फिसानी, तो उसको जिंदगियत कहते हैं। रवाफे से बात तो बाद में होगी, अपने घर में तो पहले इनको समझाएं। ये फिर कवारियत नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत है कि हम बल्ब जला रहे हैं कि वारदात करने वाले रंगे हाथों पकड़े जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना
और हजूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात जीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिही वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मखदूम उमम सैयद हजवेर सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के ज़ेर साया लाहौर शरीफ की सरजमीन पर इब्राहीम मैरज हाल में कुल पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत कन्वेंशन इनेकाद पजीर है। पहली नशिस्त नमाज ज़ोहर से पहले मुकम्मल हुई। ये दूसरी नशिस्त नमाज असर तक इंशाअल्लाह चलेगी। अभी मैं एलामिया पेश करूंगा जो प्रिंटेड आप हजरात के पास जो मेरी तरफ से आज का एलामिया है वो पहुंचेगा। ये हमारा मुस्तकबिल का लाहे अमल है जो बड़े ही गौर फिक्र के बाद इसको मुरतब किया है। और ये महज इस हाल के अंदर नहीं बल्कि इस हाल में पूरी मिल्लत के लिए हम अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी इस पर अमल पैरा होना है और तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत की मंजिल हासिल करनी है। तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे है। वैसे तो हर दुश्मन ही दुश्मन है और दुश्मन अनगिनत है और हर एक से बचाव ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे है और सबसे ज़्यादा हमारे पड़ोस में कौन है। एक बड़ा दुश्मन अगरचे बड़ा ही खतरनाक हो लेकिन कहीं दूर हो तो उससे गुजारा हो सकता है कि है ही दूर, उसकी रसाई नहीं। ये जानकर फिर आगे हमें इसको सोचना है कि ये जो बड़ा फितना और हमारे लिए बड़ा खतरा है, ये खतरा हमारे लिए कैसे बना, वो क्या असबाब थे कि जिनकी वजह से ये दुश्मन हम पे हमला आवर हुआ। और हमला आवर होने के लिहाज से तो अब किसी को शक नहीं कि जब किसी कौम के मुहाफिज, किसी कौम के पासबान ही गैरों के हाथ इगवा हो जाए और फिर कौम ऐसी हो कि उसको अपने नुकसान का इदराक ही ना हो, तो कितना मुश्किल है हालात में जिंदा रहना। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। तो मेरे इस एलामिया में पहला हिस्सा यह है कि सबसे खतरा हमें किससे, बड़ा खतरा। फिर ये फितना हमारे लिए क्यों बड़ा फितना बना और हम पर जो हफ्स के हमले हुए उसकी असबाब क्या थे। और फिर आज
उन असबाब को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तदारुक क्या है और मुस्तकबिल में हिफाजत का लाहे अमल क्या है। ये लिखा हुआ जो आपके पास पहुंच रहा है, पूरा तो पढ़ने का या पेश करने का वक्त नहीं, आप खुद मुताला करेंगे, आगे इसको पहुंचाएंगे, फैलाएंगे। मैं सिर्फ इसका मुख्तसर खुलासा पेश करके फिर हमारे जो मेहमान हैं उन्हें दावत सुखन दी जाएगी, और साथ ही इसके ज़िमन में बरेली शरीफ का फतवा जो मुनहरिफीन पे लगा, उसके लिहाज से भी एक सेशन मुख्तसर सा होगा, और उस पर फिर आप हजरात को एक फार्म पेश किया जाएगा। एलामिया और फतवा दोनों पर आपकी तरफ से दस्तखत होंगे, और साथ वजाहत वोट की जगह भी उस फार्म में मौजूद होगी, और वो फार्म फिर वापस करना फिलहाल आपके पास पहुंचाया जा रहा है एलामिया। हम अहले सुन्नत व जमात, अल्लाह का फजल है, सिरात मुस्तकीम पर हैं, सवाद आज़म हैं, मा आना अलैहि व अस्हाबी के तुर्रा इम्तियाज वाले हैं। व मिम्मन खलकना उम्मह यहदून बिल हक व बिही यादिलून। कुरान मजीद में जिस जमात का तारुफ करवाया गया है, अल्लाह के फजल से वो जमात अदालत वाली, जो अकीदा व अमल की अदालत पर कायम है, अल्लाह के फजल से वो हम हैं। जो भी हमारे अकीदे में नहीं, यकीनन वो हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है। वो नवासिब हों, खवारिज हों, रवाफिज हों, कादियानी हों, जो कुछ भी, सब उनसे बचाव फर्ज है। हमारे अकाबिर ने सदियों पहले हमारे बड़े दुश्मन का तयन किया था। आज जब बड़े बड़े मीनार गिरे तो फिर हमें पलट के देखना पड़ा कि हमने उस बड़े दुश्मन को क्यों बड़ा दुश्मन ना समझा। रवाफिज के बारे में अहले सुन्नत में नरम गोशा पाया गया, और ऐसे जुमले बोलकर वो नरमी फैलाई गई। वो भी मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम भी मुहिब्बे अहले बैत हैं, लिहाजा कोई खास फर्क ही नहीं। जबकि उन्हें मुहिब्बे अहले बैत कहना ये जहर कातिल है अहले सुन्नत के लिए। या कुछ लोगों ने ये आइडियालॉजी दी कि वो भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लिहाजा कोई फर्क नहीं या मामूली फर्क है। इस बेस पर जो सबसे खतरनाक तरीन दुश्मन था उम्मत का, उसे मामूली करार दिया गया। हमारे अकाबिर ने वजाहत की कि सबसे बड़ा दुश्मन उम्मत का कौन है। इस सिलसिला में हजरत आमिर शाबी कुद्दस सिरुल अजीज, जो कि अजीम ताबीन में से हैं, उनका कौल मैं आपके सामने रखने लगा हूं। एतिकाद अबी अब्दुल्लाह अज़्ज़ुबैरी अश्शाफ़ी मुसन्निफ जो हैं, उनका विसाल 318 हिजरी में हुआ, सफ़ा नंबर 788 पर। ताबीन के ज़माने में उन्होंने ये कहा, कहते हैं मारस्तुल अहवा, मैंने सारे बिदती बद अकीदा लोगों का सर्वे किया, और इसमें मैं स्पेशलाइजेशन रखता हूं कि मैंने हर दुश्मन इस्लाम के नजरियात को बड़ी महारत के साथ खंगाला कि इस्लाम के लिए सबसे मुज़िर कौन लोग हैं। ये आमिर शाबी फरमाते हैं, कहते हैं फलम अरा कौमन शर्रम मिनर राफिदा। अभी ताबीन का जमाना था, ये बाद की जो 13.5-14 सदियां हैं, ये तो अभी मजालिम आए ही सामने नहीं थे। लेकिन उन अकाबिरीन की आंख देखो। हजरत आमिर शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इस दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
रवाफिज से रवाफिज से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं देखा था। जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि बदल जाता है पीरी में कौमों का जमीन। वो जो सबसे बुरा दुश्मन था मिल्लत का, आज उसे ही दोस्त समझा जाने लगा कि वो हम भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी मुहिब हैं अहले बैत अलैहिम रिदवान के, हम भी मुहिब हैं। हजरत आमिर शाबी ने बड़ा अजीब जुमला बोला और ये एक एक जुमला घंटों बास का मुस्तहिक है। कहते हैं फलौ कानू मिनत दवाब कानू होमोरा। अगर रवाफिज जो कि नस्ल इंसानी में है, अगर ये नस्ल इंसानी में ना होते तो फिर किस नस्ल में होते? कहते हैं कानू होमोरा, फिर गधे होते। यानी अगर इंसान ना होते तो फिर गधे होते। इनमें गधों वाली खसलतें हैं। वलौ कानू मिनत तयूर कानू रखमा। अगर ये परिंदों में से होते तो फिर रखम होते। रखम वो परिंदा है जो गिद्धनुमा है, उसके अंदर दो नक्श हैं। एक तो गंदगी फैलाता है, दूसरा फ्रॉड बड़ा करता है। ऐने गिद्ध नहीं, गिद्ध की तरह का है। और कहते हैं वह सुन्नतुहुम सुन्नतुल यहूद। रवाफिज का तरीका वारदात यहूद वाला है। ये दौरे ताबीन सहाबा के एक शागिर्द का तबसरा है। फिर कहते हैं एक जगह जाके तो मुझे कहना पड़ता है, यहूद पीछे रह गए शर फैलाने में। एक वजह में रवाफिज उनसे भी आगे निकले। यानी मिन वजह कहा कि रवाफिज से मिन वजह यहूदी भी अच्छे हैं कि वो यहूदी हैं, राफिजी नहीं। किस वजह से? कहते हैं वक़द तफ़ादलतिल यहूद वन नसारा अलैहिम बिखसला सुइलतिल यहूद मन खैरु अहली मिल्लतिकुम क़ालू अस्हाबु मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहूद से पूछा गया तुम बताओ कि तुम्हारी मिल्लत में, मिल्लत यहूद में सबसे अफजल लोग कौन हैं? तो कहते वो यहूदी थे मगर राफिजी नहीं थे। उन्होंने कहा असहाब मूसा अलैहिस्सलाम। बड़े पलीद थे मगर अपने पैगंबर के असहाब को नहीं भौंके। असहाब के मसले पे वो भी स्टैंड ले गए। यहूद होके उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारी मिल्लत में सबसे अफजल लोग कौन हैं, तो कहने लगे असहाब मूसा अलैहिस्सलाम। आमिर शाबी कहते हैं वसोइलतिन नसारा मन खैरु अहली मिल्लतिकुम। नसारा से पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारी मिल्लत में सबसे अच्छे लोग कौन हैं? कालू हवारियु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस से आप भी। चलते चलते कहते हैं वसोइलतिर राफिदा। राफिज से पूछा गया मन शर्रु अहली मिल्लतिकुम। तुम्हारी मिल्लत के सबसे बुरे लोग कौन हैं? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कालू अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन। बड़ी काबिल गौर बात है। अभी ये 14 सदियां नहीं गुजरी थी। उस वक्त इनका सबसे ज्यादा मिल्लत के लिए मोहलिक होना और जो वजह बयान की गई आज भी कायम है कि यहूदी यहूदी तो है मगर राफिजी नहीं है। नसारा नसारा तो है मगर राफिजी नहीं है। क्योंकि नसरानी भी अपने नबी के असहाब का दिफा करता है और उनके बारे में गंदा नजरिया नहीं रखता। क्रिश्चियन और यहूदी भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की अजमत बताता है। अगर दुनिया में कोई अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के खिलाफ बोलता है
तो वो ये टोला है। लिहाजा कहने लगे इनसे तो यहूदी भी एक लिहाज से अच्छे हैं, इनसे तो नसरानी भी अच्छे हैं। और फिर अलमिया ये है कि यहूद तो हमसे दूर बैठे हुए हैं, अगर हमला करने आएंगे सारे उठ के खड़े हो जाएंगे, यहूदी आ गया। नसरानी दूर हैं, जितने ये हमसे घुले मुले हैं, घुल मिल गए हैं दरबारों में, आस्थानों में, किसी का चचा, किसी का मामा, किसी की फूफी, किसी का दामाद, और हैं यहूद से पलीत और नसारा से, और हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा फितना। तो आज अगर बड़े बड़े गिरे हैं तो बिला वजह तो नहीं, ये सबब था कि जब दुश्मन को दुश्मन समझा ही ना जाए तो फिर यही होता है। जिसकी करीब तरीन अप्रोच है उसके बारे में जिस वक्त आंखें बंद कर दी जाए कि नहीं हमारे ही हैं, अपने ही हैं। और ये बात जो आमिर शाबी ने लिखी, ये सिर्फ इन्होंने नहीं लिखी, ये मैंने कुछ हवाले अपने मकाले के अंदर लिखे हैं। यही बात पीरे पीरा हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने लिखी, यही बात बाकिलानी ने लिखी, यही बात जो इब्ने अबिल अज़ की शरह है अकीदा तहाविया की वहां मौजूद है, यही लालकाई की शरह अहले सुन्नत में है। अब यहां देखिए शरहुल अकीदा तहाविया लिल इमाम अल कादी अली बिन अली अल हनफी 645 सफ़े पर, फमन अदल्लु मिम्मन यकूनु फी क़ल्बिही गिल्लुन अला खियारिल मोमिनीन व सादात औलिया इल्लाहि तआला बाद नबिय्यीन, उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा कि जिसके दिल में मोमिनीन के सरदारों यानी सहाबा किराम के बारे में बुग़्ज़ मौजूद हो, व सादात औलिया इल्लाह, और अल्लाह के वलियों के सरदारों नबियों के बाद जिनका सबसे ऊंचा मकाम है औलिया किराम में सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम, बल कद फादलहुमुल यहूद वन नसारा बिखसलतिन, का इन रवाफिज से तो एक लिहाज से यहूदी अच्छे हैं, नसारा अच्छे हैं। कैसे? कालू कीला लिल यहूद मन खैरु अहले मिल्लतिकुम कालू असहाब मूसा, वकीला लिन नसारा मन खैरु अहले मिल्लतिकुम कालू असहाब ईसा, वकीला लिर राफिदा मन शर्रु अहले मिल्लतिकुम कालू असहाब मुहम्मद माअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्नु मिनहुम इल्ला अल कलील। चंद का इस्तिस्ना किया, बाकी सब के बारे में माअल्लाह उन्होंने शर का लफ्ज बोला। ये हकीकत उसूलुद्दीन जो हजरत सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु की किताब है, आज कितने कितने औलादे गौसे आजम और शहजादा गौसे आजम कहलाने वाले अपनी रफ्जी बहू या रफ्जी दामाद के हाथ गौस पाक का मसलक बेच चुके हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उसूलुद्दीन के अंदर आपने इस चीज को, इस हकीकत को खुले अल्फाज के अंदर बयान किया, और सिर्फ बयान ही नहीं किया, आपने 346 सफ़े और 347 सफ़े, 2 सफ़े में यहूद और नसारा और रवाफिज के दरमियान जो मुश्तरकात हैं ये बयान किया। जिन रवाफिज को आज कहते हैं कोई फर्क ही नहीं, गौसे पाक कहते हैं यहूद का भी ये मजहब है कि इमामत सिर्फ आले दाऊद अलैहिस्सलाम में होनी चाहिए। वकालती राफिदा ला तस्लुह अल इमामा इल्ला लिराजुल मिन आले अली इब्न अबी तालिब का ये मुशाबत है इमामत के मसले में। वकालतिल यहूद ला जिहाद फी सबीलिल्लाह हत्ता यखरुज अल मसीह दज्जाल,
वयंजिला बिसबबिही ईसा मिनस समा वकालत राफिदा ला जिहाद फी सबीलिल्लाह हत्ता यखरुजल महदी व युनादी मुनादी मिनस समा। इस नजरिए में भी गौस पाक कहते हैं कि ये नसार यहूद जैसे हैं, वो मुंतजिर हैं कि दज्जाल आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो फिर जिहाद है। ये कहते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो फिर जिहाद है। व युअख्खिरुल यहूद सलातल मग़रिब हत्ता तश्तबिकन नुजूम व कज़ालिका रवाफ़िज़ युअख्खिरुहा। नमाज मग़रिब के मसला में वल यहूद तज़ूलु अनिल क़िबला शय्यन व कज़ालिका रवाफ़िज़ वल यहूद ला तरा अलन निसाई इद्दा व कज़ालिका राफ़िदा। यहूद भी कहते हैं औरतों पर इद्दत नहीं है, तलाक के बाद दूसरे के पास जाने के लिए, इनके यहां भी नहीं है। बहुत से हवाले देने के बाद कहते हैं वल यहूद युबग़िदून जिब्रील व तक़ूलु हुवा अदुव्वुना मिनल मलाइका व कज़ालिका सिन्फ़ुम मिनर रवाफ़िद यक़ूलून गलत जिब्रील बिल वही इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूद कहते हैं जिब्रील दुश्मन है हमारा, हमारी सरदारी इसकी वजह से गई, और नसारा कहते हैं जिब्रील दुश्मन है हमारा, वाही तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे लानी थी और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले गए। ये हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशाबुह बयान करके दावत फिक्र दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर इब्ने हजर ने अस्सवाइक के अंदर इस चीज को जिक्र किया, बल हुम अशद्दु दररन अला दीन मिनल यहूद वन नसारा, कि दावेदार तो ये इस्लाम के हैं मगर ये रवाफिज का फिरका दीन पर यहूदो नसारा से ज्यादा खतरा है और ज्यादा नुकसानदेह है। और काजी अबू बकर बाकिलानी ने कहा इन फीमा ज़हबत इलै राफिदा मिम्मा ज़ुकिरा इब्ताला लिल इस्लामी रअसन, कि जो रवाफिज के उसूल हैं अगर वो फैल गए तो इस्लाम तो सरे से खत्म हो जाएगा, कि उसके अंदर इस्लाम को बातिल करने की सारी साजिशें रिफज में मौजूद हैं। क्या ये बॉर्डर पार रहते हैं? क्या ये सतह जमीन पे नहीं, ये हमारी आबादियों में है, आस्थानों पर आ गए हैं। जो इतना नुकसानदेह था उससे जफियां डाली गई, उसको मुहिब कहा गया। बेवजह नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। तो आस्ताने से जो धुआं निकल रहा है और आशियाने से जो धुआं निकल रहा है तो उसका सबब यह है कि बिजलियों से प्यार किया है, उन्हें दावत दी है हमले की। इसलिए मुजद्दिद पाक बोल उठे, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी, यह है हमारा जुर्म। हम अपनी बात नहीं करते, हम कहते अकाबिरीन की मानो। नहीं मानोगे तो तबाह हो जाओगे, बचोगे नहीं, मजहब नहीं बचेगा। और अगर मानोगे तो फिर जाके तुम्हें हिदायत नसीब होगी या तहफ़्फ़ुज़ कर सकोगे। मुजद्दिद साहब क्या लिखते हैं, और इस सिलसिला में हम सारे ही मुजद्दिदी हैं, लेकिन जो बतौर खास शेर रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी या इन निस्बतों के हामिल हैं, उन पर फर्ज भी बड़ा आयद होता है। आज मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब खानकाहों में जिन्होंने हमेशा बदी के खिलाफ जिहाद किया, फिर हमें ढूंढनी पड़ती है कि कितनी है जो मुजद्दिद का झंडा लेके खड़ी हैं। मुजद्दिद साहब ने क्या फरमाया, फरमाते हैं फसादे सोहबते मुबतदे ज्यादा अज फसादे सोहबते काफिर।
ये है मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी। ये मकतूबात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28 दफ्तर अव्वल हिस्सा दोम फसादे सिहते सोहबते मुब्तदे ज्यादा अज फसादे सोहबते काफिर। काफिर आके पास बैठ जाए तो इतनी खराबी लाजिम नहीं आती जितनी बिदअती बद अकीदा के पास आके बैठने से खराबी लाजिम आती है। और अपने तजर्बे के मुताबिक मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वह बदतरीन जमीये फिरक मुब्तदियान जमातन के बअसहाबे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुग़्ज़दारन के तमाम बद अकीदा लोगों में से सबसे बढ़कर वो नुकसानदेह हैं जो अपने दिलों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का बुग़्ज़ रखते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं ये तो उनके खिलाफ बस हाथ धो के निकल पड़ा है रवाफिज के खिलाफ। अभी जो हमारा 16वां फ़ाहमे दीन कोर्स था जिसकी 13वीं जिल्द फ़ाहमे दीन में आ रही है, उसमें हमने उस जमाने में फितना खवारिज कल और आज, जब वो गलियों में दलदलाते फिर रहे थे ऑपरेशन से पहले, तो हमने उनका ऑपरेशन किया। हर फितने को कुचलना बसात के मुताबिक लाजिम है, लेकिन ये जिनसे यारियां निभाई जा रही हैं और निभावो रहे हैं जो अपने आप को कह हम मुजद्दिदी हैं, हर मुजद्दिदी की बात नहीं कर रहा। बस कुछ कहते हम कादरी हैं, हर कादरी की नहीं बात कर रहा। कादरी कहलवा के, मुजद्दिदी कहलवा के, और फिर अगर बुजुर्गों का कहा माना होता तो आज एक्सीडेंट ना होता। मुजद्दिद साहब ने तो फरमाया कि सबसे खतरनाक हैं ये रवाफिज, इनसे बच के रहो। और जाहिर है कि जब ऐसी हुदूद मुल्तहिबा हो तो फिर जो उनके सहूलतकार हैं उनसे भी दूर रहा जाता है। जो दाता साहब का बोर्ड लगा के सवारियां गामे शाह उतारते हैं, वो बड़े दुश्मन हैं उम्मत के, कि वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दो चेहरे हैं उनके, एक चेहरे से सुन्नियों में बैठते हैं और इन्हें अगवा करके दूसरे में जाके बेच आते हैं। हमारा सिर्फ यही जुर्म है, फूल हो के बन गए हैं खार हम, कि हम बल्ब जला रहे हैं कि वारदात करने वाले रंगे हाथों पकड़े जाएं। तो ये तमहीद मैंने जिक्र की कि खराबी क्यों लाजिम आई कि जो सबसे शरीर दुश्मन थे उन्हें तो दोस्त समझ लिया गया और आज भी समझा जा रहा है। अब इस सिलसिला में मैंने लिखा है उसमें क्यों हमले हुए। एक सबब यह है कि मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम की फजीलत तो बयान की गई, मगर इसके कबूल होने की शर्तें बयान नहीं की गई। तो जो नतीजा निकलना था वो सामने है। अगर कोई शख्स साल में 1000 तकरीर करता है फजाइल नमाज पर, मगर एक तकरीर भी कबूल होने की शर्तों पे नहीं करता, तो अगर सारी कौम तैयार हो जाए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन पता ना हो कि किबले की तरफ मुंह करना है, पता ना हो कि कपड़े पाक हो तो फिर होती है, पता ना हो कि इसमें अरकान क्या हैं, तो क्या किसी की नमाज कबूल होगी? कभी हमने जायजा लिया कि कितनी तकरीरें फजीलते मोहब्बत अहले बैत के साथ साथ फजीलत की तकरीर फजूल नहीं, लाजमी है। और मोहब्बत अहले बैत फराइज में एक बड़ा फरीजा है,
लेकिन जितनी भी तकरीरें फजीलत और फराइज की फर्जियत पे कर लो, अगर शर्तें ही नहीं आती होंगी तो नमाज कैसे होगी? कोई कहे ये छोड़ो शर्तों को, पढ़ तो रहा है ना, तो कौन है जो कहे कि नंगा जो सजदा दे रहा है वो अच्छा काम कर रहा है? जिसने किबले के मुखालिफ मुंह किया हुआ है, ये तो पढ़ तो रहा है ना, पढ़ने दो, छोड़ो शर्तों को। तो फिर यही नतीजा निकलना था जो निकल रहा है। और जैसे मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शराइत हैं कबूल होने की, ऐसे मोहब्बत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शराइत हैं कबूल होने की। और जब वो मौजू छिड़ेगा तो वो भी जरूरी है। और अगर इन शराइत को पेश नजर न रखा जाए तो फिर क्या होता है? फिर मोहब्बत अहले बैत से राफजी बनता है और मोहब्बत सहाबा से खारजी और नासबी बनता है। और अगर ये शर्तें सामने रखी जाएं तो फिर सुन्नी बनता है। अब मैं इख्तिसार पेश नजर है, आज हमने कुछ लोगों को राफजी कहा, मैं सीना तान के कह रहा हूं, जिन्हें कहा जहां चाहेंगे साबित करेंगे। और उसके जवाब में कुछ लोगों ने हमें नासबी कहा, हमें खारजी कहा। अकाबिर की लिबर्टी में टेस्ट के लिए अपने आप को भी पेश कर रहा हूं, उन्हें भी पेश कर रहा हूं। बबांगे दोहल, अभी बल्ब जलाने से वो रंगे हाथों ना पकड़े जाएं तो मेरी सजा मौत। और अगर मैं उन्हें पकड़वा दूं तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। यह है मेरे पास अल मुस्तनद। अभी बात उनसे हो रही है जो आला हज़रत को मानते हैं और फिर साथ ही जो नहीं मानते। मुतलकन दीन इस्लाम की तर्जुमानी ही उस फार्मूले पे हो सकती है और अमने आलम का राज ही वो है जो अल मुस्तनद में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है और मकतूबात शरीफ में हजरत मुजद्दिद अल फैसानी ने पेश किया है। और ये दोनों फैसला कर रहे हैं कि हमने बिला वजह किसी को राफजी नहीं कहा, उनके अंदर से बरामद हुई है, इस वक्त भी है। अब ऐन इस घड़ी चेक करोगे तो रिफज साबित हो जाएगा आला हजरत के फतवे के मुताबिक। बाकी बातें क्या हैं, कोई क्लिप बनाता फिर रहा है, कोई क्लिप। ये मुस्तनद है। अब्दुल कादिर शाह हो या फितना हवेलियां हो, रियाज शाह हो या इरफान शाह हो, मुस्तनद सबको रवाफिज में साबित कर रही है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहब्बत अहले बैत की दो किस्में हैं। हर मोहब्बत अहले बैत कबूल नहीं है, एक मोहब्बत अहले बैत कबूल है। मोहब्बत सहाबा की दो किस्में हैं, हर मोहब्बत सहाबा कबूल नहीं, एक कबूल है। और फिर यह बताया कि सिर्फ यही नहीं कि चलो मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कबूल नहीं हुई तो गुजारा होता रहे, नहीं, कबूल भी नहीं होगी और बंदा राफजी भी बनेगा। और दूसरी तरफ मोहब्बत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो शरी है, अगर ना हुई तो कबूल भी नहीं होगी और बंदा खारजी और नासबी भी बनेगा। मैंने दिल जला के सरे बाम रख दिया, मेरे अकीदे का भी खून का टेस्ट दो लाइब्रेरी में। मुजद्दिद साहब की लिबर्टी हो या हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी की या पीछे दाता साहब की या गौसे पाक की, खुदा की कसम 100% यकीन से कहता हूं हमारा रिजल्ट आले सुन्नत में आएगा। कोई करोड़ बार कहे, लेकिन उनके बारे में अभी मशीन बोलेगी कि रिफ सिरायत कर गया है। कैसे बंदा राफजी हो जाता है अचानक? आला हजरत का फतवा सुनो,
और ये उस इंटरनेशनल लान ने कभी छापी थी जब सुन्नियों से दाद ले रहा था, जो मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत। और आज कौन आला हजरत? वही इरफान शाह। इसकी आगाज में जो अरबी का मुकदमा है, नाम उनका है, बंदा नशीज का लिखा हुआ है। ये जो छपी हुई है ये उन्होंने छापी थी, इसी से पेश कर रहा हूं। आला हजरत की इस किताब के अंदर आला हजरत से जब पूछा गया कि फितना रिफत से बचा कैसे जा सकता है, कोई फार्मूला दो हमें, आपने सारी तारीख और हकायक को सामने रख के वो इरशाद फरमाया। तवज्जो से सुनना। लैसा हुब्बु सिहाबती लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसूल है। इसके मुकाबले में किसी मौजू रिवायत या खबर वाहिद को नहीं पेश करेंगे। ये कुरान और सुन्नत से माखूज है और ये दे दिया है हमेशा अमल के लिए। आला हज़रत फरमाते हैं मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम की दो किस्में हैं। एक वो जो इनकी अपनी जात की वजह से हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें कोई दखल ना समझा जाए। अब इन लोगों की तकरीरों को भी ध्यान में रखना। उस हुब्बे अहले बैत में सरकार का कोई दखल, कोई वसीला, कोई निस्बत वो पेश नजर नहीं, खुद इनकी अपनी वजह से की जा रही है। आला हज़रत फरमाते हैं ऐसी मोहब्बत अहले बैत मरदूद है और जहां हो वो बंदा राफजी है, और वही मोहब्बत अहले बैत मकबूल है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हो। ऐसे ही वो मोहब्बत सिहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मकबूल है जिसमें पेश नजर सिहाबा के चेहरे नहीं, उनके खानदान नहीं, उनका कद बुत नहीं, उनकी ज़वात नहीं, बल्कि निस्बत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि इस्लाम चाहता है कि इंतिशार ना हो, मोहब्बतों की जंग ना हो। दोनों तरफ की मोहब्बतें फर्ज हैं एक किस्म में। यह नहीं कि एक छोटा फर्ज है दूसरा बड़ा फर्ज है। मोहब्बत सहाबा हो या मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, दोनों बराबर का फर्ज हैं और दोनों हों तो बंदा मोमिन होता है। क्योंकि ईमान बिर रिसाला तब मिलता है जब दोनों मोहब्बतें हों, और दोनों बयक वक़्त अगर आग पानी की तरह हो तो इकट्ठी कैसे हों? तो शरीयत ने कहा हमने दोनों मोहब्बतों को मिक्स करके एक बनाया है। असल है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के सदके जो हुब्बे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होगी वो हुब्बे सहाबा से नहीं टकराएगी, और सरकार के सदके जो हुब्बे सहाबा होगी वो हुब्बे अहले बैत से नहीं टकराएगी। सीना एक होगा, मोहब्बतें दोनों मौजूद होंगी। फिर ना लीबिया बनेगा, ना इराक, ना वजीरिस्तान, ना जंग। चूंकि एक तरफ की सिर्फ हो तो वो कबूल नहीं, क्योंकि सरकार की वजह से होगी तो तब पाई जाएगी जब दूसरी तरफ की भी होगी। क्योंकि सरकार की तो उधर भी निस्बत है, उनकी भी सरकार के साथ निस्बत है। इस बुनियाद पर कहते हैं फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजब अन युहिब्बहुम जमीआ वमन अबगदा बादहुम साबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार से प्यार ना हो तो क्या बंदा मोमिन हो सकता है? तो आला हज़रत ने लिखा अगर अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक से भी प्यार ना हुआ
तो नतीजा होगा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से प्यार नहीं। और अगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक से भी प्यार ना हुआ तो नतीजा होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं। से प्यार ना हो तो बंदा मोमिन कैसे हो? वो प्यार तब मिलता है जब इन में से किसी के साथ उनकी अपनी वजह से प्यार ना किया जाए, सरकार के सदके प्यार किया जाए, सरकार के तुफैल प्यार किया जाए, सरकार की वजह से प्यार किया जाए। अब देखना है कि आज मुआशरे में तबलीग क्या हो रही है। मोहब्बत में हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी साथ पेश करके बात को आगे बढ़ाता हूं। अब अगर मैं ये कहूं कि सुन्नी वो है जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार जरूर करे मगर मुस्तकिलन ना करे, सरकार की निस्बत से करे। मुस्तकिलन ना करे, सरकार की वसातत से करे। मुस्तकिलन ना करे, सरकार के वसीले से करे। तो आस्तानों में कहां कहां तुम्हें सुन्नी नजर आएंगे। जो दीन मोहम्मद का पूरा सिस्टम मौला अली के कंधे पर है, जो कहें कि हमें तो आगे अबू तालिब नजर आते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नजर ही नहीं आते। सिलसिला नसब में मैं जिनको राफिजी कह रहा हूं, ताजा राफिजी, उनकी हर तकरीर बोलती है कि वो मोहब्बत में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मुस्तकिलन प्यार करना शुरू हो गए हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से उनकी जात और नफ्स की वजह से प्यार करना शुरू हो गए हैं। हमारे अकाबरीन ने कहा जो ऐसे करे वो राफजी होता है। सुन्नी वही होता है जो सरकार की निस्बत के सदके प्यार करे। ये मुजद्दिद साहब की लेबॉर्ट्री में साहब के अफकार का नतीजा देख लो। और मैं ये नहीं कि आज मैं बोलूंगा तो कल वो बदलेंगे। अभी तो मुजद्दिद साहब को घूरेंगे, अभी तो वो आला हजरत को घूरेंगे, तावीलें करने की कोशिश करेंगे, मगर नहीं कर सकते जब तक कि पलट के फिर मुजद्दिद और आला हजरत के कदमों में आ नहीं जाएंगे। दूसरी जिल्द मकतूबात इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की सफा नंबर 86 हिस्सा शशम दफ्तर दोम, ये है रंगे हाथ थोड़ी फज वहां गौस पाक और मुजद्दिद साहब की लेबॉर्ट्री में। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा, अमीर कौन है? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद, क्या? इस्तिकलालन, मुस्तकिलन, इस्तिकलालन इख्तियार कुनद व हुब्बे हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा दराम मदखल नदहद। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मौला अली की मोहब्बत के लिहाज से वसीला ना माने। अपने तौर पर अली अली हैं, उनको मानने के लिए सरकार को हम वसीला कैसे माने? हमारा डायरेक्ट राब्ता है उनसे, हम उनकी औलाद हैं, वो हमारे बड़े हैं। मुजद्दिद साहब कहते हैं आज मबहस खारिजस, ये तो इस्लामी मोहब्बत ही नहीं है। फिर फरमाते हैं वह काबिले मुखातबत ना, इस बंदे को तो मुंह नहीं लगाना चाहिए, ये तो बात करने के लायक ही नहीं है। जो मौला अली की मोहब्बत सरकार की वजह से नहीं कर रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह है जो मेरा सीना फटता है, गरजे वो इब्ताले दीनस। ऐ उलमाए किराम,
गली गली इस मोहब्बत की निशानदेही करो। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज तबलीग इनकी देखो, सरकार के सदके नहीं, बाज जगह तो सरकार को इनका तो फैली बनाया जा रहा है। सिस्टम पूरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके कंधे पर है, तो फिर सरकार इनके जरिए चले। माज़अल्लाह। मुजद्दिद साहब कहते हैं, अगरचे रखने वाले ने नाम हुब्बे अली रखा, मगर उसका तारुफ क्या है? कहते हैं गरज़े इब्ताले दीनस। ये मुहिब्बे अली नहीं है, ये मुनकिरे दीन मुस्तफा अलैहिस्सलाम है। ये इस मोहब्बत की वजह से पूरे दीन को बातिल करना चाहता है, सरकार को साइड पे करके, सरकार को क्रॉस करके, बाईपास करके। और मुझे जैसा फरमाते हैं वगर्ज़े हद में शरीयत, ये तो शरीयत को गिराना चाहता है। गर्ज़े ऊ से मुराद कौन है? यहूदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है? नहीं, ऐ भूले सुन्नी जिसे तू मुहिब्बे अहले बैत कह रहा है, ऐ भूले पीरो जिसको तुम मुहिब्बे अली कह रहे हो। मुजद्दिद साहब उसे कह रहे हैं कि वो तो दीन मतीन को बातिल करना चाहता है और हद में शरीयत करना चाहता है। जुर्म उसका क्या है? मीखाहद कि बेतवस्सुते हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिही अस्सलात वस्सलाम राह इख्तियार कुनत। यह है ऑपरेशन। रंगे हाथों पकड़े गए। क्या चाहते हैं? क्या चाहते ये हैं कि हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला के बगैर कोई लाइन सीधी कर ले। मीखाहद कि बेतवस्सुते हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिही अस्सलातु वस्सलाम राह इख्तियार कुनत। ये मुहिब क्यों अपना कोई सरकार के अलावा रास्ता बनाना चाहता है। व आज मोहम्मद बा अली गरायत, सरकार को छोड़ के अली के जरिए ही पार्टी बनना चाहता है सब कुछ। तो फिर मुजद्दिद पाक आप हुक्म बताएं कि इसका सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ कि ये मुहिब्बे अली नहीं होगा, बाकी खैर है। फरमाते हैं वहुवा ऐनुल कुफ्र, ये तरीका ऐन कुफ्र है। कौन सा? कि मौला अली से मुस्तकिलन प्यार करना, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस्तिक़लालन प्यार करना, जो आज इस सारी पार्टी और सारे टोले की तकरीरों का खुलासा है। मैंने जिन्हें राफजी कहा, मैं मुजद्दिद साहब की लिबर्टी से टेस्ट करवा के दे रहा हूं, उनका राफजी हैं। और ये चीज क्या है? फरमाया हुआइनुल कुफ्र, इस बंदे को मुहिब्बे अली ना कहो, काफिर कहो। क्यों? वह महदूस ज़ंदक़ा, ये 100% जिंदगियत है, ये जिंदगियत है। नाम क्या? हुब्बे अली, अंदर क्या है? जिंदगियत। किसने बताया? मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बताया। और पाई कहां गई? बेलाखिर सुन्नियों में आकर, इल्ला माशा अल्लाह, कुछ आस्थानों पर, कुछ घरानों में, कुछ सईदों में, पर कह रहे हम अपने बड़े से जैसे चाहे प्यार करें। ये दो किस्में नहीं चलती यहां पर, एक किस्म चलती है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं वो फिर जहन्नम वाली ही चलती है। और फिर मुजद्दिद साहब के लफ्जों में हमारे लिए भी सहारा है कि आज 4 बार हैदर 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 करके, रिफज की बोली बोल के और हैदर हैदर से पर्दा डालना ऊपर, तो क्या मौला अली राजी हो जाएंगे? क्या इतनी आसान है उनको धोखा देना?
मुजद्दिद साहब कहते हैं, सुनो, व अली अज व बेजारस। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की मौला अली से कोई ज़ाहिरी मुलाकात तो नहीं हुई, वो सदियां पहले चले गए, ये सदियों बाद में आए। लेकिन अपने जमाने में जब इन्हें कोई हैदर हैदर करके बताता था कि हम हैं अली वाले, तो मुजद्दिद साहब ने कहा मुंह बंद करो, हम हैं अली वाले, कि अली तो तुझसे बेजार हैं, अली तुझसे बेजार हैं। अगर मुजद्दिद साहब ने मुलाकात किए बगैर मौला अली से ये कह दिया, तो हम भी कहते हैं आज अपने मुखालिफों के कि अली अली करके यूं नहीं जन्नत का रास्ता मिलेगा। तुमने वो मोहब्बत की जिस पर फतवा ये है, तुमने सरकार की निस्बत वाली मोहब्बत छोड़ी। अगर वो मोहब्बत करते तो फिर मोहब्बत सहाबा अहले बैत में फर्क ना करते। फर्क तुमने जब किया तो पता चला तुम तो असल में यार छोड़ आए हो, और फिर फर्क की सिर्फ की बातें आगे कितने खराफात इसमें मजीद ले आए। तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने इसमें लिखा, व अली अज व बेजारस व अज किरदारे ऊ दर आजार। ये कमीना तो मौला अली को बरज़ख में तकलीफ दे रहा है। कौन, किसका जिक्र है? हिंदू का, सिख का, क्रिश्चियन का, यहूदी का? इस नाम निहाद मुहिब का जिक्र है पीछे, जो दावेदार है हुब्बे अली का, मगर सरकार की निस्बत से नहीं करता, मुस्तकिलन प्यार करता है, इस्तिकलालन। मैं तमाम भटके हुओं को मकतूबात पेश कर रहा हूं, अपने दिलों का जायजा लो, अपनी तकरीरों का जायजा लो, अपनी तहरीरों का जायजा लो, और मौला अली के इस्तिकलालन प्यार से तौबा करके शरीफ प्यार करो, जो अली का तब बनता है जब पहले नबी की तरफ से होके आता है। और इस्तिकलालन में मैं ये भी वजाहत कर दूं, या मैंने अपना हाशिया भी लिखा मकतूबा शरीफ पे, एक होता है मुस्तकिल लफ्ज आरजी के मुकाबले में। क्या आपका मुस्तकिल पता कौन सा है? मुकाबले में है आरजी। और एक होता है मुस्तकिल मानना के मुकाबले में किसी के वसीले से ना मानना, किसी की वसातत से ना मानना। मैं मुस्तकिलन उनका वोटर हूं, मैं मुस्तकिलन उनका हूं, किसी की वजह से नहीं। तो यहां पर लफ्ज मुस्तकिल का दूसरा माना है जिसकी नफी कर रहे हैं मुजद्दिद साहब। मतलब ये नहीं है कि आरजी मानो, ये नहीं हुक्म दे रहे, मानना पक्का है, मानना हर घड़ी में है, प्यार मौत के मुंह में खड़े होके भी करना है, बंदे को छू लेना है, अली के प्यार से पीछे नहीं हटना, लेकिन मानना नबी पाक के सदके है। यह है इस्तिकलालन का एक दूसरा मफहूम। कोई वो ना ले जो कि आज लोगों को इतनी बेचैनी है, हमारा एक जुमला उसका आधा हिस्सा लगा के भौंकना शुरू हो जाते, देखो तो ये तो इस्मत नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं, हालांकि उसकी दो लफ्ज बाद इस्तिस्ना और सरकार का जिक्र मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, बात बाकी चार की हो रही है। यानी इस कदर ना हाथ बाग पर है ना पाहे रिकाब में, कोई पैंदा ही नहीं इन लोगों का। जब हक छोड़ गए तो गद्दियां तो बचा नहीं सकती, बचाना है तो हक ने बचाना है। अब बात करेंगे, मैंने मुजद्दिद साहब का कॉल पेश किया, आओ आओ मुकाबले में, इस पे एतराज करो, और एतराज नहीं तो फिर अपनी तौबा करो। तुमने इस्तिकलालन माना राफिजियों के कहने पर, और जो इस्तिकलालन माने जिंदगी बनता है। और साथ मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अल मुस्तनद में मैंने कहा था
कि मैं बताऊंगा कि राफजी कौन होता है, खारजी कौन होता है, नासबी कौन होता है। ये इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका फैसला पढ़ के सुना रहा हूं। पेश करते हैं हम अपने आप को। अगर हमें इधर से यह नतीजा मिले कि तुम में तो नासबियत आ गई है, खारजियत आ गई है, 1 मिनट से पहले तौबा कर जाएं उस बात से। मगर बरेली से इमाम अहमद रजा कुद्दस सिरुल अजीज का फैजान बोल रहा है। हम कल भी सुन्नी थे, हम आज भी सुन्नी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रिफ्ज बरामद हो गया है। और बरामद नहीं, ताने बाने सबको नजर आ रहे हैं। अब मैं जेल से निकल के आया, कुछ लोग जो सहाबा का नाम लेते हैं मुझसे नहीं कर रब्ता कर सके, कारकुनों से किया कि इजाजत हो तो हम मिलने ना आ जाएं। किरदार आपने बड़ा अदा किया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा का तुमने हक अदा कर दिया। तो मैंने अपने उन साथियों को भी कहा कि मैं जिस मिशन पे हूं वो और है, और इनका नामूस सहाबा वाला मिशन और है। ये मिलते ही नहीं, मैं इनसे कैसे गुलदस्ता वसूल करूं। कहने लगे मरकज में नहीं, किसी तीसरी जगह में आ जाते हैं। तो मैं कहा मरकज नहीं होगा तो अशरफ आसफ जलाली तो वही होगा ना, जो तुझसे मरकज में नहीं मिलना चाहता, वो तीसरी जगह कैसे मिले। तो हमने नवासिब से यारी नहीं की, हमने खवारे से यारी नहीं की। जमाना गया है, और हमें ताने देने वालों तुम भी तो अपनी सफाई पेश कर दो। किसे शक है अब्दुल कादिर शाह के रिफ्ज में, किसे शक है फितना हवेलिया के रिफ्ज में। और जो उनके यहां एड़ियां गोडे जाके रगड़ रहा है वो खुद अपना फैसला देख चुके हैं। अब देखिए, मुख्तसर वक्त है, आला हजरत क्या फरमाते हैं। अगर सोने का पानी मुयस्सर हो तो ये जुमले लिखूं। हर खतीब साल में कम अज कम 5-6 जुमे तो इस इबारत में पढ़ा है, और फिर देखना कि सफाया रिफ्ज का कैसे होता है और खारजियत और नासबियत का। फरमाते हैं मन अहब्ब अबा बकरिन वलम युहिब्ब अलिया, जिसने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्राइवेट प्यार किया, इस्तिकलालन। कैसे पता चला कि प्राइवेट कर रहा है? कि वो मौला अली से प्यार नहीं करता। अगर सरकार की वजह से करता होता तो फिर जिस महबूब के खलीफा अव्वल का प्यार जरूरी है, उसके चौथे का प्यार भी जरूरी है। जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो प्यार करे, वलम युहिब्ब अलिया, लेकिन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ना करे। ये कैसे हुआ कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जात से प्यार कर रहा है? निस्बते नबी मलहूज़े खातिर नहीं। अगर निस्बते नबी अलैहिस्सलाम की वजह से प्यार हो तो फिर जिनके ससुर का प्यार ऐने ईमान है, उनके दामाद का प्यार भी ऐने ईमान है। तो ऐसा कौन करता है कि जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का प्राइवेट वोटर हो, उनसे मुस्तकिलन प्यार करे, सरकार की निस्बत को दखल ना देने दे, दरमियान में सिर्फ हजरत सिद्दीक़ अकबर से उनकी जात की वजह से प्यार करे। ये कौन लोग हैं? मेरे इमाम ने कहा कन्नवासिब वल खवारिज वलम युहिब्ब अलिया। हमारे हाकिम नवाज चिश्ती साहब बैठे हुए हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह हमें नफी और मनफी का फर्क बताते थे कि आगे मिसाल नफी की है या मनफी की है। तो यहां कन्नवासिब ये मनफी की मिसाल है कि कहां ऐसा प्यार पाया जाता है जिसकी नफी की जा रही है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर से तो हो, मौला अली से ना हो, कि वो हजरत सिद्दीक़ अकबर का बराह रास्त हो, मुस्तकिलन हो। तो मेरे इमाम ने कहा ये नासबियों के यहां पाया जाता है और खारजियों के यहां पाया जाता है, इसलिए एक तरफ अटक जाता है, दूसरी तरफ नहीं पहुंचता। तो फिर हुक्म क्या है
कहने लगे ओलेमा, ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या बसीरत और क्या वजाहत है। ओलेमा, जिसने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो प्यार किया, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं किया। ओलेमा, जाना गया अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हबीबहु व साहिबहु, कि जिसने ऐसा प्यार किया कि मौला अली से नहीं किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का वोटर बना हुआ है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? फरमाइए उस वक्त मुमकिन होता है कि जब हजरत सिद्दीक़ अकबर से सरकार की निस्बत के बगैर प्यार किया जाए, सरकार की वसातत के बगैर प्यार किया जाए, तो फिर एक तरफ अड़ जाता है प्यार, फिर एक सीने में दोनों प्यार इकट्ठे नहीं होते। तो ओलेमा ये जाना गया कि इस प्यार करने वाले ने अब दो जेते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यार की, ज़हन में समझना। एक है उनका कबीला कौन सा है, उनकी जात क्या है, उनका कदबुत क्या है, और दूसरा यह है कि वो खलीफा किसके हैं, वो सुसर किसके हैं, वो महबूब किसके हैं, वो साहिब किसके हैं। ये हैं दो प्यार हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से। तो पहला कि जो सिर्फ उन्हीं की वजह से हो, कहा जहां ये पाया जाए तो फिर खारजी बनता है बंदा प्यार से, जहां ये हो तो फिर नस्बी बनता है। और अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माना जाए तो फिर प्यार रुकता नहीं, मौला अली तक जाता है। बैक वक़्त सीना एक होता है, प्यार दोनों मुत्तहिद होते हैं और फिर बंदा अहले सुन्नत कहलाता है। लिहाजा हमारा साबित करो कि हम हजरत सिद्दीक़ अकबर को महज इसलिए मानते हैं कि अबू कुहाफा के बेटे। साबित करो हम कहां उनके खानदान की बुनियाद पर उनसे प्यार करने लगे। हमने तो जब भी किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू समझ के किया, सरकार का नूरानियत और झलक समझ के किया, सरकार का फैज समझ के किया, सरकार की निस्बत की बुनियाद पे किया। हम तो नासबी खारजी नहीं है। अब आई बारी तुम्हारी, जुमला सुनो। क़यामत तक ये लोग अगर दूसरी सफ में रहेंगे इस जुमले का जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर पलट के आएंगे तो सुन्नी बन जाएंगे। जुमला भारी भी बड़ा है, आज तो इनसे सुनना मुश्किल है। मेरे इमाम ने कहा जैसे मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दो किस्में हैं, ऐसी मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी दो किस्में हैं। एक किस्म वो है जिससे बंदा जन्नमी बनता है, और दूसरी वो है जिससे जन्नती बनता है। कैसे? फरमा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार का एक सबब यह है कि उन्हें अबू तालिब का बेटा समझ के प्यार किया जाए। जो यूं करे फरमा जन्नमी है। और दूसरी मोहब्बत क्या है कि उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई समझ के प्यार किया जाए, सरकार के सदके प्यार किया जाए। तो अब ये मोहब्बत जन्नत है। अब नजर दौड़ाओ आज के इन शेरों की तकरीरों पर, जिन्हें नसब में आगे जाके सरकार नजर ही नहीं आते। अरे अबू तालिब की निस्बत की बुनियाद पर प्यार मौला अली से गैर शरई है। किसने कहा? इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कहा। आ जाओ आगे मुकाबले में। और इस प्यार की बुनियाद पर रफ्जी बनता है बंदा कि जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार अबू तालिब की वजह से या और किसी जाती बुनियाद पे करे, सरकार की निस्बत को दखल ना दे, तो फिर रफ्जी बनता है।
सरकार के सदके दोनों से करे तो फिर सुन्नी बनता है। अब मैं उनका जुर्म किताब से साबित कर रहा हूं और तुम्हारे कानों में उनकी तकरीरें। अब बताएं कैसे नहीं राफिजी, अब बताएं कि उन्होंने कैसे मसले के आला हजरत से बगावत नहीं की। अपना आला हजरत के ताबे होना साबित करो। जो मोहब्बत तुम लिए फिरते हो आला हजरत और मुजद्दिद अल-फिसानी, तो उसको जिंदगियत कहते हैं। रवाफे से बात तो बाद में होगी, अपने घर में तो पहले इनको समझाएं। ये फिरकावारियत नहीं, यह तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत है। हिफाजत तब करनी है पहले अकीदा सही तो हो, और अकीदा सही ये है लैसा हुब्बु सहाबाति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम कुल्लुहुम जमीअन बिवुस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार हो या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, इनमें से किसी का प्यार भी इनके बाप की वजह से नहीं, इनकी जात की वजह से नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बुनियाद पर है। अब बगावत जिन्होंने की पलट आए, या फिर अपने आप को अहले सुन्नत ना कहें, जो बन गए हैं वही अपना तारुफ करवाएं। अब यहां पूरी इबारत पढ़ दूं। पहले ये कहा मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्बा अलिया कन नवासिब वल खवारिज उलमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफा ला खलीफा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि उसने अबू कुहाफा के बेटे से प्यार किया है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे से प्यार नहीं किया। और शरीयत कहती है खलीफा समझ के प्यार करो। वह हबीबहू, शरीयत कहती है माह मदीना का प्यारा समझ के प्यार करो। इब्न अबी कुहाफा समझ के नहीं, रसूल पाक का महबूब समझ के। और तीसरे नंबर पर वह साहिबहू, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी समझ के प्यार करो। और दूसरी तरफ मन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर, जिसने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो प्यार का दावा किया और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार नहीं किया। यहां मिसाल क्या है मनफी की? कर रवाफिदे कि अगर वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्राइवेट प्यार करता है बाप की वजह से, जाती तौर पर, तो फिर राफजी है। उलमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब। ये जो रिजेक्ट हुआ है प्यार क्यों हुआ है? कि मौला अली को अबू तालिब का बेटा समझ के प्यार किया है। शरीयत कहती है उनको इस लिहाज से प्यारा ना बनाओ। ईमान और शरीयत चाहता का तकाजा यह है कि उनसे प्यार करो कैसे? ला अखा रसूलिल्लाहि व वलियहु व नाइबहु, कि मौला अली से प्यार करो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई होने की बुनियाद पर, कि वो रसूल पाक के अख हैं। फिर प्यार करो उनके साथ वली होने के पार, क्योंकि सरकार के वो वली हैं। फिर प्यार करो उनसे नायबे रसूल सलाम होने की बुनियाद पर। फरमा अगर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार किया जाएगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने की वजह से, सरकार का वली होने की वजह से, सरकार का नायब होने की वजह से, अब ये जन्नती प्यार है। अब नहीं रुकेगा एक तरफ, अब हजरत सिद्दीक़ अकबर से भी होगा, चूंकि है सरकार की वजह से। जब दोनों प्यारों का सबब एक है तो प्यार ही एक है। हुब्बे अली का सबब भी जाते रसूल सलाम है,
हुब्बे अबू बकर का सबब भी जाते रसूल अलैहिस्सलाम है। जाते रसूल से हटकर इनका कोई प्यार नहीं। तो जब सबब एक है तो मुसब्बब भी एक है। अब तन्हा तो पाई कोई नहीं जाएगा, जंग किस चीज की हो। इकट्ठे होंगे दोनों प्यार, एक सीने में होंगे। राफजी भी खारिज, नासबी भी खारिज, खारजी भी खारिज, पीछे सुन्नी का सीना है जिसमें दोनों जातों का सरकार की निस्बत की बुनियाद पे प्यार है। इस चीज की वजाहत नहीं हुई। अवाम का कसूर क्या, खवास को ना पता था इल्ला माशाअल्लाह। तो आज के एलामिया में ये दो अकाबिरीन की इबारतें पेश करके अगर मतलब बयान करने में गलती हो तो मैं मुजरिम, अगर इसका कोई और मतलब है तो वो बताएं, और अगर मतलब यही है, लिखा हुआ यही है, तो फिर तुम क्यों बागी हुए? तुमने रवाफिज वाला प्यार क्यों किया मौला अली से? शरीयत तो उनसे वो प्यार करवाना चाहती है जिसका सबब ही जाते मुस्तफा अलैहिस्सलाम है, और तुम उनको एक सरकार को छोड़ के साइड पे एक रास्ता बनाना चाहते हो। लिहाजा इस उसूल के तहत वो लोग आले सुन्नत से खारिज हुए, और वापसी का रास्ता ये है। मेरा फतवा नहीं, मैं तो पढ़ के नाकिल हूं, बयान कर रहा हूं और बयान का जिम्मेदार हूं, और इन्हें दावत दे रहा हूं कि इतने बड़े घपले ना करो। प्यार की दो किस्में मानो। जो खवारिज नवासिब में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, मरदूद है वो प्यार। जो रवाफिज में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरदूद है वो प्यार। मकबूल वो है जब सीना सुन्नी का पाया जाता है। इस वास्ते आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलासा बयान करते हुए कहा, ऐ गिरफ्तार अबू बकर अली तूचे दानी सिर हक के गाफिली। दो टोले हैं, एक है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीवाना, और दूसरा है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीवाना। दोनों ही दीन से फारिग है। दीवाना किस माने में कि हजरत सिद्दीक अकबर को पर्सनल मानता है। दीवाना किस माने में कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को पर्सनल मानता है। तो ऐ गिरफ्तार अबू बकर अली तू चे दानी सिर हक के गाफिली। ऐ अबू बकरो अली के गिरफ्तार, तुझे तो हक का पता ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक का गिरफ्तार कौन होगा जो मौला अली से प्यार नहीं करता, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का गिरफ्तार कौन होगा जो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला से प्यार नहीं करता। कहा तुम दोनों फारिग हो। दीन उसी का है जो बयक वक़्त दोनों से प्यार करता है। अला सबील तबादुल भी नहीं, बयक वक़्त। तो अब यहां पर बीमारियां तो बहुत सी हैं, वो लिखा हुआ उस पर 2-2, 4-4 घंटे हर सफ़े पर हैं। एक आम सी बात यह है कि तबलीग दीन में आज बड़ों ने इल्ला माशाअल्लाह इंसाफ छोड़ दिया। बड़े बड़े लोगों ने इस सिलसिला के अंदर अपना इंसाफ खत्म कर दिया। एक शाह साहब की तकरीर सुनी, अब कितना वैसे हसीन नारा है कि सईदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाबा से सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगा, वो अबू बकर वो किसी और के पास क्या मांगने जाएंगे। अब ये जुमला रिफ्ज़दा माहौल में कितना पसंद आए, लेकिन बुखारी में तो कुछ और लिखा है, मुस्लिम में तो कुछ और लिखा है, तिरमिज़ी में तो कुछ और लिखा है, सुनन अबी दाऊद में तो कुछ और लिखा है। वो फदक वाला छोड़ो, ये कहना कि उन्होंने सारी जिंदगी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं मांगा, कोई माली दुनियावी चीज कोई चीज मांगी नहीं, गैर के पास कैसे जाएगी। तो ये देखो
अब यहां अगर चुप कर जाएं तो दीन बदलता है, और अगर बोलें तो गालियां मिलती हैं। तो उलमा अहले सुन्नत अपने आप को गालियों का निशाना बनाना आसान है, नारे जहन्नम में डालना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े आज शेखुल हदीस और पीराने तरीकत बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहे। मैं फिर कहता हूं, ला तक तुम शहादा, मुझ पे तुमने एहसान नहीं करना, लेकिन गवाही तो ना छुपाओ। जो दौर हदीस पढ़ाते हो, जिस दीन के फतवे लिखते हो, वो तो जाहिर करो। आज एक पीर मुंतजिर है, अगर वो गया तो फिर तो मैं जाऊंगा। अरे अजान, हक की अजान, उस मुअज्जिन को किसी का इंतजार नहीं होता। हम अजान हक दे रहे हैं, दावत सबको दे रहे हैं, तकब्बुर किसी के सामने नहीं कर रहे। लेकिन अजान हक पर जिसने नमाज पढ़नी है, उसने अपनी आखिरत संवारनी है। हमारे पास तो ना किसी को जाके मिलने का टाइम है कि बराबरी करें, एक बार मैं गया हूं अब आप आ जाएं, इतना तो टाइम ही नहीं। मैं उस दीवार की ईंट हूं जिस कि एक तरफ से दाईं तरफ से भी एक ईंट निकाल ली गई और बाईं तरफ से भी ईंट निकाल ली गई। उस ईंट का हाल क्या होगा जिसके ऊपर से भी एक ईंट निकल गई और नीचे से भी एक ईंट निकल गई। अभी तो मेरे बड़े भाई का चेलम भी नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर कौम के सामने कमरे हिम्मत बांध के खड़ा हूं। ऐसी हालत में कमरें टूट जाती हैं जब दाएं बाएं से ईंटें निकल गई हों, फिर हौसले मांद पड़ जाते हैं। अगर खड़ा हूं तो ये कुव्वत भी अज़ान हक की ही है, और इसमें हमने अजान देनी है। मैं जितने आए हो दस्त बस्ता तुम्हें खिराज तहसीन पेश करता हूं, शुक्र अदा करता हूं। लेकिन जो पीछे बैठ के झांक रहे हैं, उन्हें मैं आखिरत याद दिलाता हूं। दो बातें हैं, या दीन बचा लो या दुनिया बचा लो। अब देखो बुखारी शरीफ, उसमें हदीस क्या है? सही बुखारी जिल्द नंबर 2, ये जो छपी हुई है बैरूत की, 3113 हदीस नंबर। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं, रावी कहते हैं, समेत इब्न अबी लैला अखबराना अलीयुन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना फातिमाता अलैहिस्सलाम इश्तकत मा तलक्का मिन अर्रहा मिम्मा ततहनु फबालगहा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिसबियन फअततहु तसअलुहु खादिमा, कि सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार से खादिमा मांगने गई। ये बुखारी है। क्या इन लोगों को हजरत मौला अली से बढ़ के पता है सईदा का? मौला अली फरमाते हैं खादिमा मांगने गई दरे रसूल अलैहिस्सलाम पर, और ये दाद वसूल कर रहे हैं कि जलाली को तो मोहब्बत अहले बैत नहीं, हमें है। तो ये है मोहब्बत अहले बैत, ये है बुखारी। और फिर मुस्लिम देखो, उसके अंदर दूसरी हदीस है, उसमें ये अल्फाज हैं। दूसरी हदीस के लिहाज से हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत और इसके साथ साथ दीगर अल्फाज जो अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस नंबर 2728 अन्ना फातिमाता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अतत नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसअलुहु खादिमा, खादिम मांगने तशरीफ ले गई और कोई ऐब नहीं, हकीकत है। ये सुनन नबी दाऊद
ये जामे तिरमिज़ी, ये है तेरे मसलक की सियासता, और इनके अलावा हैं सैकड़ों किताबें, और तुम सिर्फ रवाफिज को खुश करने के लिए ये तकरीर कर रहे हो कि उन्होंने तो अपने बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा, गैर से क्या मांगेंगी? उस मांगने का जिक्र भी तो बुखारी मुस्लिम में है। आज फितना है सियासता को डिग्रेड करने का, क्योंकि दूसरे फिरके के पास तो सनद ही नहीं और हमारी असनाद हैं, और वो अवाम से डिग्रेड करवाना चाहते हैं। अब जिस बुनियाद पर इन्होंने मुझे गुस्ताख कहा सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मसले में, वो तो उम्मत के 14 सदियों के आइमा क्या लिखा हुआ है। अगर अशरफ असफ जलाली की हदीस बयान करदा आज मोतबर न हो कोई बात नहीं, मगर ईरान में किताबें लिखी गई कि ये जो बात अशरफ असफ जलाली की है ये मुस्लिम ने भी की हुई है। अगर ये गुस्ताख है उसे भी गुस्ताख कहो। ये बुखारी ने भी किया है। बुखारी को इमाम खताई का लकब ईरान से दिया गया। मसूअतुल गदीर पढ़ के देखो। आज कौन किसके हाथों में खेल रहा है। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, लेकिन ये सियासता वाले ना रहे या अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, जैसे भी हम नहीं मानते इनको, तो फिर दीन पीछे कहां से लाओगे। लिहाजा अभी ये तकरीर एक बड़ा समझदार बंदा कर रहा था, जिसको आलिम भी समझा जाता है, सैयद भी समझा जाता है, और इतनी गलत तकरीर और इतना सियासता के खिलाफ, तो एलामिया की हर शेख उसको अपने पेश नजर रखना है। और साथ जो है एक ऐलान तो यह है कि इंशाअल्लाह 12 दिसंबर को विक्की शरीफ की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस और बरादर अकबर अलहाज मोहम्मद हसन जलाली रहमतुल्लाह अलैह का चेलम शरीफ है, उसमें शिरकत की मैं सबको दावत दे रहा हूं। और इंशाअल्लाह हमारा सालाना इज्तिमा, ग्राउंड का जिक्र में तय्युन बाद में होगा। सालाना इज्तिमा इस साल इंशाअल्लाह हम सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद करेंगे 20 फरवरी को। इंशाअल्लाह 20 फरवरी को सुबह 9 बजे दिन के टाइम, क्योंकि रात बहुत सर्द हो जाएगी, वो खत्म बुखारी शरीफ भी होगा, दस्तार फजीलत भी, और बिलखुसूस जो हमारा सालाना इज्तिमा है उसको ज़हन में रखना है। और इलामिये की ये शिक जरूर याद रखनी है कि जहां भी अजान पढ़ो, अजान के बाद दुरूद में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। कादियानियों का रद्द फर्ज है, बार बार है, मगर वो शैतान छुपे हुए हैं, झंडे लगा के नहीं बैठे हुए। ये तो तुम्हारी हर गली में बैठे हैं जो सरकार को आखिरी मासूम नहीं मानते और इस माने में खत्म नबूवत का इनकार करते हैं। लिहाजा ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तकरीर के खुतबे में भी, ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाए निकाह के खुतबे में भी, जुमे के खुतबे में भी। और फिर साथ ये है कि अगर मिलाद का महीना हो तो उन्वान यूं रखा जाए, मिलाद खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन। नारा लगाया जाए तो यूं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जरासीम मर जाएंगे। रजब का महीना है तो फिर मेराज ताजदार खत्म मासूमियत या मेराज खातमुल मासूमीन, मेराज खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सितंबर के अंदर जहां हम अकीदा खत्म नबूवत के लिहाज से कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हमारे अकाबिर का जो बहुत बड़ा शानदार किरदार है उसको खिराज तहसीन पेश करते हुए, अकीदे का दिफा करते हुए हम अशराए खत्म नबूवत मनाते हैं या हफ्ता खत्म नबूवत मनाते हैं या माह खत्म नबूवत मनाते हैं, तो वहां अशराए खत्म नबूवत व मासूमियत इस टाइटल से मनाया जाए। और फिर जो मासूमियत के मुनकिरीन हैं इनके बारे में भी बताया जाए कि जिनके नजदीक हर दौर में जमीन पे नबी का होना जरूरी है,
जिनके नजदीक आइम्माए मुताहरीन वो नबी हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। इस वास्ते सिंध असेंबली में नासिर राफजी ने यह कहा कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो कि उम्मुल अंबिया है, नबियों की माँ, ये तर्जमा भी किया। तो बिला वजह तो नहीं निकला जुबान से, आखिर लिखा, कंपोज हुआ, तर्जमा हुआ, फिर पढ़ा। तो ये इतना सख्त हमला है खत्म नबूवत पर। और फिर साथ कोर्स करवाए जाएं गर्मियों की छुट्टियों में, अकीदा खत्म नबूवत व मासूमियत कोर्स। अभी इसी एलामिया का एक मरहला और भी है जो बरेली शरीफ से फतवा सादर किया गया, उसके लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि मरकज़ आले सुन्नत बरेली शरीफ आज भी अपना किरदार अदा कर रहा है। अब जिस वक़्त रिफ्स का एक तूफान उठा और बड़े बड़े लोग रिफ्स की गोद में जा गिरे, तो इस मौका पर भी बरेली शरीफ से जब इस्तिफ्ताह किया गया तो वहाँ से फतवा सादर किया गया। पहले तौबा का मौका दिया गया, वजाहत का मौका दिया गया, और उसके बाद पूरे बोर्ड ने वो फतवा सादर किया। पूरे हाल की नुमाइंदगी करते हुए एक तो मैं मुफ्तियान बरेली शरीफ, सज्जादगान बरेली शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने बर वक्त ये काम किया। और दूसरा ये है कि हम उस फतवे की पुरजोर हिमायत करते हैं, और जो जवाब दिया गया इरफान शाह मशहदी के खिलाफ 21 जो इबारतें थी उसके मुताबिक जो कुछ उन्होंने जवाब दिया, हम शो ऑफ हैंड्स के जरिए भी दिखाएंगे और जो आपके पास फार्म पहुंचाए वहां पर दस्तखत भी करेंगे। मैं अगरचे छोटा हूं लेकिन उस फतवे की हिमायत के लिए मैं चाहता हूं कि सारे बड़े छोटे सब हाथ बुलंद करें। और ये जो इस वक्त हम इस कन्वेंशन में मौजूद हैं, पीराने तरीक़त हैं, मुफ्तियान किराम हैं, शुयूखुल हदीस हैं, और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम सूबों शहरों की नुमाइंदगी है, तमाम रूहानी सलासिल की नुमाइंदगी है। तो हम उस फतवे की पुरजोर हिमायत करते हैं, और इस सिलसिला में किसी को कोई तशवीश अगर होगी तो उसका जवाब देने के लिए भी भरपूर तैयार हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि जिस शख्स के खिलाफ ये फतवा दिया गया, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, वो तौबा करें और वापस जो है वो मसलक के अहले सुन्नत पर आ जाएं। अब एक नारे के जरिए खड़े होकर इज़हार यकजहती भी होगी और उस फतवे की हिमायत भी होगी, और आज के एलामिया की भी हिमायत होगी। सारे हज़रात खड़े होकर नारा बुलंद करें, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म मासूमियत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।